अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नावल है हवेली के साए। मैं हूँ नादिया ख़ान। किस्त नंबर 5 और आखिरी किस्त है ये। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। रात की वो गोली सिर्फ हसान के जिस्म को नहीं झेली थी, उसने मानूर की रूह को भी ज़ख्मी कर दिया था। खान हवेली के सहन में अब सिर्फ चीखों की बाज़गश थी और ज़मीन पर फैला वो सुर्ख रंग जो किसी मोहब्बत की कीमत बन चुका था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, खामोश, सर्द और बेहिस। मानूर कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथ अजान के खून से अभी भी रंगे हुए थे। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी और हर गुजरता लम्हा एक क़यामत जैसा लग रहा था। या अल्लाह, इसे मुझसे मत छीनना। उसके लब मुसलसल दुआ में हिल रहे थे। वो पहली बार अपने दिल से मान चुकी थी वो अजान के बगैर कुछ नहीं। दूसरी तरफ हारिस पुलिस की हिरासत में बैठा था। उसके चेहरे से गुरूर का हर रंग उतर चुका था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी अना को बचाने के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने सब खो दिया, उसने सर झुकाकर कहा। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर की बत्ती बुझी। डॉक्टर बाहर आए। मानूर दौड़कर उसके पास गई। डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। खतरा टल गया है, मगर अभी होश में आने में वक्त लगेगा। मानूर की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू शुक्र के थे। चंद दिन बाद असान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। पहली नज़र मानूर पर पड़ी। वो उसके पास बैठी थी, थकी हुई, मगर आंखों में वही बेपनाह मोहब्बत। तुम अभी तक यहाँ हो? असान ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर मानूर की आंखें नम हो गई। अब कहीं नहीं जाऊँगी। अजान ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। तो फिर हमेशा के लिए रुक जाओ। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक वादा था। चौधरी सिकंदर अब बदल चुके थे। उन्होंने गांव के सामने खड़े होकर ऐलान किया, मैंने जो जुल्म किया आज उसका कफारा अदा करता हूँ। उन्होंने असान की ज़मीन वापस कर दी थी। ये सिर्फ ज़मीन की वापसी नहीं, ये एक टूटे हुए रिश्ते की मरम्मत थी। कुछ हफ्तों बाद खान हवेली को एक नई दुल्हन की तरह सजाया गया। चिरागों की रोशनी, फूलों की खुशबू और हर तरफ खुशी की फिजा। मानूर सुर्ख लिबास में मलबूस थी, ऐसी लग रही थी जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो। उधर अजान सफ़ेद शेरवानी में एक नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था। निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, मानूर बिनते सिकंदर खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मानूर के लब हल्के से कांपे। उसने अजान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कबूल है। ये 3 लफ्ज़, मगर इनमें एक पूरी कायनात समाई हुई थी। अजान की आंखों में चमक आ गई। कबूल है। रात खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक नई शुरुआत की सरगोशी थी। मानूर कमरे में बैठी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला, अजान अंदर आया। चंद लम्हों तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर अजान आहिस्ता से उसके करीब आया। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें पहली बार देख कर ही महसूस कर लिया था कि तुम मेरी ज़िंदगी बदल दोगी। मानूर हल्का सा मुस्कुराई, और आपने वाकई बदल दी। अजान ने उसका हाथ थामा। अब कभी छोड़ूंगा नहीं, मानूर ने धीरे से कहा। अब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हवेली जो कभी नफरतों का मरकज़ थी, अब मोहब्बत की पहचान बन गई थी। मानूर और अजान की मोहब्बत ने न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बदल गई, बल्कि पूरे गाँव की फ़िज़ा को भी बदल दिया। अख्ताम, मगर एक खूबसूरत आगाज़। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस एक नए बाब में दाखिल हो जाती हैं। हवेली के साए अब साए नहीं रहे, वो रोशनी में बदल चुके थे, और यूँ मोहब्बत जीत गई थी। तो ये थी हवेली के साए की लास्ट एपिसोड जो कि मैंने आज अपलोड किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।